हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लेकर आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट सेकंड में प्यार दोस्तों। और आज भी हम जैसे हम डेली करते हैं उसी के बाद में प्यार दोस्तों आज भी जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कवर करेंगे, ठीक है। और अच्छी ट्रिक के साथ हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो कृपया मेरे साथ मेरे प्यार दोस्तों वीडियो के लास्ट तक मेरे प्यार दोस्तों बने रहें, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यार दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे। सीमा 16,000 रुपये की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसे परिपक्वता 17,640 रुपये प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी कि सीमा ने 16,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, ठीक है। और उसे जो है 17,640 रुपये प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर पूछ रहे हैं, दर क्या थी। अब देखो आप इस क्वेश्चन में 2 टाइप से कर सकते हो। आपका पी कितना है यहाँ पर, ये 16,000 रुपये है, ठीक है। और जो दर है यहाँ पर देखो समय दे रखा है यहाँ पर आपको 2 वर्ष है, 2 ईयर्स, ठीक है। और जो आपका ए है यानी कि जो प्राप्त हुआ उससे पूरा धनराशि, तो वो है 17,640, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। देखो ए इक्वल टू होता है आपका पी, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर पी 1 प्लस का R/100 की होल पावर टी, सही है। आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको ए भी गिवन है, पी भी है और आपके पास टी भी है, तो आर यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से करोगे मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा और ये कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसके आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको जो राशि गिवन है मेरे प्यारे दोस्तों इसे आप रेशियो में जो है लिख लीजिए, ठीक है ना। इस रेशियो में लिख लीजिए आप 17,640, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखो ये 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए आप पहले यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपका जो रिमेन रहेगा यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1600 और यहाँ बचेगा आपका 1764, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको 2 वर्ष के लिए बोल रहा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ये अंडर रूट लगाना है, सही है। और आपका 3 वर्ष के लिए होता तो यहाँ पर आपको क्या आता है, क्यूब रूट आ जाता, ठीक है ना। तो 1600 जो है किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 40 का होता है। और 1764 जो होता है ये होता है आपका 42 का, सही है। अब इसे आप 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कि 20:21 आपका आ चुका है। तो यहाँ में प्यार दोस्तों आपको जो ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है, वो 1 रुपये का है। कितने रुपये मिला है, 20 रुपये। परसेंटेज निकालनी है आपको, तो 100 से मल्टीप्लाई करा तो 20/100, यानी कि जो प्रतिशत दर होगी यहाँ पर कितनी होगी, 5% होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे तरह से आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है। यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है, सही है। तो जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया है ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो पहले जो आपको राशि गिवन है इन्हें, ठीक है, इन्हें आप रेशियो में लिख लीजिए पहले। 8,820 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ पर रिमेन रहेगा 800 रेशियो 882, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो 2 से कैंसिल कर लीजिए आप, 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये 400 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 1 यानी कि 400:441। अब उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, 2 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पर आपको अंडर रूट लगाना है। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, और 441 होता है 21 का, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट मिला आपको 1 रुपीज़ मिला, किस पर मिला, 20 पर। प्रतिशत दर निकालनी है आपको यहाँ पर, तो 20/100, यानी कि यहाँ पर भी आपका 5% आ जाएगा, सही है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इसी टाइप से करिए प्यार दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छी ट्रिक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने चुका है। 1,25,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिया गया है, जिस पर पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है 2%, दूसरे वर्ष पर दे रखी है 3% और तीसरे वर्ष पर दे रखी है 4% है। तो 3 वर्ष बाद अदा की गई धनराशि ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो इस टाइप क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे। आपको जो राशि दे रखी है 1,25,000 रुपये दे रखी है और उसकी दर दे रखी है अलग अलग, ठीक है ना। पहले वर्ष के लिए दे रखी है अलग, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4% है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 3 वर्ष के बाद अदा की गई धनराशि कितनी होगी, सही है। तो देखिए यहाँ पर जो दर दे रखी है आपको जो है 2%, 3% और 4%, इसे आप पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 2% करोगे तो आप परसेंट के साइन रहता है, नीचे 100 आ जाएगा आपका, ये 2 1 2 5 10 1 कितना आ जाएगा आपका, ये 50 आ जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है ना। इसी तरह से आपको देखो ये 3% कन्वर्ट करोगे तो 3% करोगे 3/100 आ जाएगा यहाँ आपका। 4% को कन्वर्ट करोगे तो 4/100 आ जाएगा, यानी कि आपका जाएगा 2/50, सही है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 2/50 आ जाएगा ये, सही है। अब यहाँ पर देखो धनराशि ज्ञात करनी है आपको, ये सही है। तो यहाँ पर देखो आपका
पी और ए। तो यहाँ पर जो है पी आपका यहाँ पर कितना है, ये 50 है, यहाँ पर 100 आपका पहले वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए पी कितना 50 है। ये इंटरेस्ट है पहले वर्ष का, ये मतलब दूसरे वर्ष का, ये फर्स्ट ईयर का है और ये थर्ड ईयर का आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपका देखो पी कितना आपका 50 है और इसमें जब ऐड करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, धनराशि आ जाएगी टोटल। यहाँ पर ये कितने हो जाएगी आपका 51 हो जाएगा ये, और ये जाएगा आपका 100 से 103 हो जाएगा और 50 से 52 हो जाएगा आपका ये यहाँ पर, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट भी 4 से भी कैंसिल कर सकते थे तो आपका आया था 1/25, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 × 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 25 से 26, ठीक है। 26 लिख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। इससे भी हो जाता सोल्व वैसे ये। अब जब आप यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कराओगे 550 की और 100 की और 25 की, तो यहाँ पर जाएगा 25 पंजे 125 होता है, 30 आपके ऐसे ही आ जाएंगे। और यहाँ पर आप 26 और 103 और 51 की मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 136,578 रुपीज़, ठीक है ना। यही आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है धनराशि, यानी कि ए आ चुका है आपका ये, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने आ चुका है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, सही है। तो ज्ञात करें कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे सोल्व। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगनी हो रही है, सही है। 6 वर्ष में मतलब स्वयं की 6 वर्ष में कितनी हो रही है, ये दोगुनी हो रही है 6 ईयर में। अब यहाँ पर देखो आपको ज्ञात जो करना है वो करना कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 16 गुना होगी। तो 16 गुना कब होगी ये, ठीक है ना। तो यानी कि इक्वल में आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 ईयर आ जाएगा। 6 वर्ष में हो रही थी ये 2 गुना, सही है। तो 16 गुना कितने गुना में, यानी कि इसकी पावर कितनी आनी चाहिए, 4 करोगे जब तो यहाँ पर 16 गुना होगा ये। तो 16 गुना कितना हो जाएगी यहाँ पर 6 की इंटू 6 की 4 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि 6 चौक 24 ईयर आ जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो कोई राशि 6 वर्ष में दोगुनी हो रही है, ठीक है। तो आप इस टाइप से लिखिए, कोई राशि 6 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो 6 ईयर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, ये 2 की पावर 1 इक्वल टू 6 ईयर लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला 16 गुनी कितने वर्षों में होगी। तो 16 गुनी यानी कि 2 की पावर 4 आप जब इसे लिखोगे तो 16 गुना हो जाएगी ये, यानी कि 2 की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो 16, ठीक है। तो ये 16 गुना, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 है, 6 की 4 से मल्टीप्लाई करा ली, यानी कि इसकी पावर से मल्टीप्लाई करानी है आपको, तो 24 आ जाएगा, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो ज्ञात करें कितने वर्षों में यह स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बोला है ये कोई धनराशि है स्वयं की जो है ये 3 गुनी हो रही है यहाँ पर ये, सही है। 3 गुनी होती है कितने वर्षों में हो रही है, 4 वर्ष में, ठीक है। तो 3 की पावर 1 इक्वल टू 4 ईयर। अब यहाँ पर आपको पूछा 27 गुनी कितने दिनों में होगी ये, कितने टाइम में होगी। तो 3 की पावर 3 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो 27, सही है। तो 4 इंटू कितना आ जाएगा आपका ये 3 आ जाएगा, 4 3 या 12, यानी कि 12 वर्ष में जो है ये 27 गुना हो जाएगी, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है, सही है। तो देखो आप इस टाइप से कर सकते हो, ए इक्वल टू पी 1 प्लस के आर अपॉन 100 की होल पावर टी। ये आपको पता होगा, ये कन्फर्म होगा, ये फॉर्मूला होता है, सही है। तो ये बोला किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की कितनी गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है। तो यहाँ पर आपका यानी कि ए जो है आपका कितना हो जाएगा 4 पी हो जाएगा इक्वल टू पी और 1 प्लस के आर अपॉन आपको जो है आर फाइंड करना है, टी कितना दे रखा 2, पी से पी कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 4 इक्वल टू आपका आ जाएगा ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस के आर अपॉन 100, सही है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, -1 इक्वल टू आर अपॉन 100 आ जाएगा ये। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 रिमेन रहेगा इक्वल टू आर अपॉन 100, यानी कि जो आपकी रेट आएगी यहाँ पर 100% आ जाएगी, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये स्वयं की जो है 4 गुना हो रही थी, सही है। यानी कि जो आपने पी ऐड कर लीजिए आप, तो पी जो है ए होगा आपका 4 पी हो जाएगा। स्वयं की 4 गुना हो रही थी, पी से पी कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर हटेगा तो आपका अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 प्लस के आर अपॉन 100 रिमेन रहेगा आपका यहाँ पर। और 4 जो है किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। अब ये प्लस जो है देखो राइट में आपका प्लस में था, 1 जो है, सही है। ये लेफ्ट में आगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रिमेन रहेगा, आर अपॉन 100 आ गया।
आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 100% आ जाएगा। सही है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का मिश्रधन क्या होगा जबकि ब्याज जो है त्रैमासिक अवकलित करा जाए। अब देखो मैंने छमाही वाला तो आपको बता दिया था किस टाइप से करना है, ठीक है। अब जो त्रैमासिक देख लो, आपको यहाँ पर त्रैमासिक दे रखा है, यहाँ पर आपको ध्यान करना है, कभी आप सिंपल क्वेश्चन की तरह कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको पी गिवन है, यानी कि 16,000 रुपये है, रेट दे रखा आपको आर, और टाइम है आपको 9 माह, ठीक है ना। 9 मंथ है, यानी कि इसे आप कन्वर्ट करोगे ईयर में तो आप 12 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3/4। त्रैमासिक को हमें प्यार दोस्तों, तो आपको यहाँ से जो है जो टाइम होगा आपका 4 गुना हो जाएगा, तो यानी कि जो समय आ गया आपका यहाँ पर 3 ईयर आ गया, ठीक है। और जो आपका दर होगी उसे आपको 20 को, मतलब जो भी रेट हो आपका, सही है, उसे आपको 4 से डिवाइड करना, 4 5 जा 20, यानी कि जो आपका आएगा दर वो 5% आ जाएगी यहाँ पर ये आपकी। इसे आप जो है रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 5/100, 5 के ना 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा आपका 1/20। ये इंटरेस्ट आ गया अपन यहाँ पर आपका 20 जो है आपका, ये यहाँ पर रिमेन, ये आपका आ जाएगा पी, सही है। अब यहाँ पर आपको देखिए 3 वर्ष के लिए निकालना है यहाँ पर, सही है। तो देखो पी और जी ए यहाँ पर, ठीक है। तो पी कितना आपका 20 है, और जब इसमें ऐड करोगे आप तो ये कितना जाएगा 21। ये फर्स्ट वर्ष के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए है। सेकेंड ईयर के लिए जो भी होगा आपका 20 से 21 हो जाएगा, सही है। और थर्ड ईयर के लिए भी आपका ये 20 से 21 होगा, सही है। तो देखो मैंने छमाही में क्या बताया था, जो छमाही में मैंने आपको जो तरीका बताया था सॉल्व करने का, तो उसमें जो है टाइम आपका कितना हो रहा था, टाइम को अपना 2 गुना करना था टाइम का, सही है। और जो दर थी उसका हाफ करना था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अब त्रैमासिक में क्या करना है आपको, टाइम का 4 गुना करना है, और जो दर है उसको 4 से डिवाइड करना है, जो भी दर हो आपकी। जब आप इसे देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर आपका जाएगा 8000, 21 21 21 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 9261, सही है। अब आपको जो 16,000 रुपये, यानी कि पी आपका यहाँ पर आ चुका है 8,000 रुपये, और जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 16,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करानी है, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, जब तो आपका 16,000 आएगा, सही है। इसी टाइप से आपको यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करानी है, तो यहाँ पर 2 1 2, 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, 2 2 4, और 1 आ जाएगा आपका 5, हो जाएगा 2 9 18, तो यानी कि 18,522 रुपये जो का होगा ये क्या आ चुका है आपकी मिश्रधन आ गया है, ठीक है ना। ये होगा आपका मिश्रधन, यानी कि ए आ चुका है ये आपका, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये क्वेश्चन आपको सही समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन भी जो मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन कहा था 7, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, सही है। यदि 10,000 रुपये 9 माह के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए जाए तो चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करो जबकि ब्याज जो है त्रैमासिक देय हो, सही है। अब आपको जो गिवन है यहाँ पर देखो पी है आपको गिवन यहाँ पर, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर टाइम दे रखा है, यहाँ पर जो मंथ में है ये आपको कन्वर्ट करना है ईयर में। रेट दे रखी है आपको, यानी कि दर दे रखी है आपको 4%, सही है। तो यहाँ पर देखो आपको पहले टाइम कन्वर्ट कर लीजिए, 9 मंथ है आपका यहाँ पर ये, सही है। जब इसे ईयर में कन्वर्ट करोगे तो आपका जाएगा 12 से डिवाइड करना, 3 3 जा 4, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4। त्रैमासिक में जो आपका क्या होगा यहाँ पर 4 से क्या होगा ना आपको मल्टीप्लाई करानी है, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 3 ईयर आ जाएगा, सही है। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 12 मंथ होते हैं तो 3 चौक 12 होता है त्रैमासिक, ठीक है ना। इसी टाइप से आप ध्यान रखना है, ये कभी यहाँ भूल जाओ, सही है। और रेट जो है आपकी यहाँ पर ये दे रखी है 4%, तो आपको यहाँ पर 4 से क्या करना है, आपको यहाँ पर ये डिवाइड करना है, तो 4 1 4 यानी कि 1% आ जाएगा आपका ये, सही है, 1%। जब इसे कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो 1/, आपका क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ आपका, और ये आ गया आपका पी आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर देखो 3 वर्ष के लिए लिखना है, तो पी और ए ये फर्स्ट ईयर के लिए हो गया आपका, सही है। सेकंड ईयर के लिए, और यहाँ पर थर्ड ईयर के लिए लिखना है। ये पी यहाँ पर है और ए यहाँ पर आ गया, तो 100 से कितना हो गया आपका ये 101, 100 से 101, 100 से 101 आ गया आपका ये, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 601, 1 के बाद 60 लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, सही है। इसी तरह से आप जगह 101, 101 और 101 की मल्टीप्लाई कराओगे 3 टाइम्स, तो आपका जो आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 1030301, सही है। अब देखो जो आपको क्वेश्चन में दे रहा था, यानी कि पी जो था आपका 10,000 था,
अब यहाँ पर आपका ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर कितने से डिवाइड करानी पड़ेगी, 10,000 बनाने के लिए 100 से डिवाइड करा दो, यहाँ पर भी 100 से डिवाइड करा दो आप, सही है। तो 2 जीरो से आपको 2 जीरो यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर जो आएगा आपका ये 10,000 आ जाएगा यहाँ पर, सही है। यहाँ पर कितना आएगा, ये 10,000 आ जाएगा, सही है। और जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे इसे तो राइट से आपका जो है नोमिनेटर में 2 डिजिट के बाद जो आपका पॉइंट आ जाएगा, तो 10303.01, सही है। तो यहाँ पर मिश्रधन आ चुका है यहाँ पर ये, यानी कि ए आ चुका है, सही है। तो आप इस टाइप क्वेश्चन जो है कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आपको ये फ्रैक्शन वगैरह वैल्यू ये बहुत तेज़ी से करनी है, मैं आपको मतलब समझ आए प्रॉपर तरीके से, इसी वजह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये करा रहा था, सही है। अगर आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो आप एग्जाम टाइम में बहुत फास्टली कर सकते हैं, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 27 गुना हो जाती है, सही है। किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी कि आपको यहाँ पर रेट निकालनी है, यहाँ पर दर निकालनी है। तो जो मैंने आपको 6 क्वेश्चन कराया था ये उसी टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए ट्राई है, सही है। तो आज के लिए मेरे प्यार दोस्तों इतना ही काफ़ी। अगर मेरे प्यार दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे जो वीडियो है उसे लाइक करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।